नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर, जेएनजी का चेहरा बना नया राजनीतिक तूफान। ओली अपने ही गढ़ में पिछड़े। नेपाल की राजनीति में इस समय एक बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। जिस नेता को कभी नेपाल की सत्ता का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता था, वही अब अपने ही गढ़ में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी तेजी से उभर रही है जो सिर्फ कुछ समय पहले ही केंद्र बिंदु में आई थी। जी हां, बात हो रही है रैपर से नेता बने काठमांडू के मेयर बलेन शाह और उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की, जो नेपाल की चुनावी मैदान में बड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और संभवतः सरकार भी बना ले, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझान बेहद चौंकाने वाले हैं। अब तक 165 में से करीब 150 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और इन रुझानों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस पार्टी की हो रही है वो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। यह वही पार्टी है जिसे 2022 में बनाया गया था, लेकिन बहुत कम समय में इसने नेपाल की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी। शुरुआती नतीजों में इस पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि 107 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यही वजह है कि इस चुनाव को नेपाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। इस चुनाव में खास बात यह भी है कि काठमांडू के मेयर और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय नेता बलेन शाह की छवि ने बड़ा असर डाला है। सोशल मीडिया और युवाओं की समर्थन की बदौलत उनकी पार्टी तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही। वहीं दूसरे तरफ नेपाल के पारंपरिक और पुरानी पार्टियां फिलहाल पीछे नजर आ रही है। गगन थापा की पार्टी नेपाली कांग्रेस ने अब तक 1 सीट जीत ली है और करीब 12 सीटों पर आगे चल रही है। उधर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल भी अभी तक सिर्फ 11 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है। सबसे दिलचस्प मुकाबला खुद केपी शर्मा ओली के सीट पर देखने को मिल रहा है। झापा 5 सीट जिसे उनका मजबूत गढ़ माना जाता था, वहीं से वह फिलहाल करीब 8000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक वह बलेन शाह से लगभग 5261 वोटों से पीछे बताए जा रहे हैं। यह वही सीट है जिसे केपी शर्मा ओली ने 2017 और 2022 के चुनाव में जीता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती नजर आ रही है और यही वजह है कि नेपाल की राजनीति में इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल पिछले साल सितंबर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद नेपाल में यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला और गुरुवार को हुए मतदान में 60% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटों की गिनती पूरी होने में करीब 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। आयोग का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि 9 मार्च तक मतगणना पूरी कर ली जाए। अगर अभी तक के रुझानों की बात करें तो तस्वीरें कुछ इस तरह है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी 4 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है और 107 पे बढ़त है। नेपाली कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है और 12 पे बढ़त है। सीपीएन यूएमएल 11 सीटों पर बढ़त है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। यानी साफ है कि नेपाल की राजनीति में इस बार नई पीढ़ी और नई राजनीति का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शुरुआती रुझान आखिर तक इसी तरह बने रहते हैं या फिर नेपाल की राजनीति में कोई नया सियासी मोड़ देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।